कैलकुलेशन आता है ना, बहुत सारे तो 10वीं में मैथ्स में ही फेल होते हैं। मैथ्स लो निकालो, आज मैं तुम्हें कुरान का मैथ्स बताता हूँ। सब अपने हाथों में कैलकुलेटर लेकर के बैठो, मैं हिसाब बोलता जाता हूँ और करते जाना हूँ कि कुरान के मिसल कोई दूसरा क्यों नहीं ला सकता। मैं तुम्हें बताऊं, ऐसी इसके अंदर तरतीब है, अल्लाह ने ऐसा बना करके रखा है, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा, मुमकिन ही नहीं हो सकेगा। एक बड़े साइंसदान ने तहकीक किया और कंप्यूटर में डाल डाल के चेक किया है बार बार। उसने 1965 में ये तहकीक हुई थी। मैं आपको उसके मुतालिक बताता हूँ। इसमें जो अल्फाज जिक्र हुए हैं ना कुरान में, वो यूं ही नहीं है कोई बयान आ रहा है, जबकि आपको मालूम है इसमें किस्से भी हैं, ज़माने माजी की खबरें भी हैं, अंबिया के तज़किरे भी हैं, मुआशरे में होने वाले उनके ऊपर अज़ाबात का भी जिक्र है। कुरान में है कि नहीं है? कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बा होने का किस्सा, ये सब है ना। ये कुछ किस्से बयान किए जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों की फजीलत बयान की, कुछ हलाल बयान किए, कुछ हराम बयान किए। हराम चीज़ें क्या क्या हैं, हलाल चीज़ें क्या क्या हैं, तुम्हें करना क्या है, नहीं करना क्या है, ये पूरा टॉपिक है कुरान का। लेकिन इसमें जो भी वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो पूरा का पूरा हिसाब के कैलकुलेशन से फिट बैठता है, फिट बैठता है। कैलकुलेशन उठाओ और मैं आपको बताता हूं, दुनिया का इल्म रखने वाले जानते हैं पूरी रुए ज़मीन पर खुश्की कितनी है और तरी कितनी है, पानी कितना है और ज़मीन कितनी है, सबको मालूम है। या नहीं मालूम है तो सुनो, साइंस ये कहता है कि 70% पानी है और 30% क्या है, ज़मीन है, खुश्की है। यही है तकरीबन तहकीक सबकी यही है। कुरान पाक में दो लफ्ज़ आए हैं, अलबर। अलबर का मतलब होता है सूखा और अलबहर का मतलब होता है समंदर। अलबर लफ्ज़, ये लफ्ज़ अल्लाह ने 13 मरतबा पूरे कुरान में बयान फरमाया। अलबहर ये तकरीबन 32 मरतबा आया है। ये हो सकता है मैं हिसाब करूंगा तो अब कुछ लोग सो जाएंगे, लेकिन कुरान में बयान कर रहा हूं। आज याद रखना, आज मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, कोई इसको तोड़ सके तो तोड़ दे, आ जाए कोई भी। बर का जिक्र 13 मरतबा, बहर का जिक्र 32 मरतबा, दोनों को मिलाएं तो 45 होता है। जल्दी जल्दी हिसाब करना, टाइम बहुत कम है, बाहर रोकने वाले भी हैं। तो ये दोनों 45 होते हैं। 100% अगर कायनात है, 100% अगर पूरी दुनिया है तो 100 का परसेंटेज निकालो 45 में से, 45 रखो और उसके बाद 32। 100% का 45 दोनों मिला के 45 हुआ। उसके बाद परसेंटेज पहले 32 निकालोगे, उसके जवाब में तुम्हारा कैलकुलेशन देगा 70। और 13 है ना, ये बर का जिक्र, सूखाई का जिक्र 13 है। 13 को भी 100 इंटू 45 इंटू ये परसेंटेज निकालोगे, 13 डालो, वहां पर आप जब देखोगे तो 29.9 आता है। यानी कुरान अपने अल्फाज में भी बयान कर रहा है कि बर खुश्की का जिक्र अल्लाह ने 30% मरतबा फरमाया, बहर का जिक्र अल्लाह ने 70% मरतबा फरमाया। ये कुरान यूं ही नहीं आया, अचानक नहीं आई चीज़, इसकी एक एक लफ्ज़ मैथ से ऐसी मैच है। अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने इसको ऐसा जोड़ करके रखा, दुनिया आखिरत। अपोजिट में अगर आपको पूछूंगा तो आप बता देंगे दुनिया का अपोजिट क्या है, आखिरत है ना। फरिश्ता है, उसका अपोजिट क्या है, शैतान। फरिश्ता सबसे नेक, शैतान सबसे बुरा। और मौत, उसका अपोजिट क्या है, सबको समझ में आ रहा है, मौत का अपोजिट हयात है। नफा, फायदा, उसका अपोजिट बहुत अच्छे। कुफ्र, उसका अपोजिट ईमान। अब ये चीजें आपके जहन में रहे हैं, दो वर्ड मैंने अपोजिट आपको बताया। दुनिया एक लफ्ज है, इसको पूरे कुरान में अगर गिनोगे आप 115 मरतबा इसका जिक्र आया है दुनिया का। कितनी मरतबा, 100। पूरा कुरान उठा करके सूरह फातिहा से वन्नास तक इसका अपोजिट वर्ड ढूंढोगे, आखिरत, ये भी 115 मरतबा ही जिक्र हुआ है। और उसके बाद आगे जाओगे, शैतान, शैतान को कुल 88 मरतबा जिक्र किया गया है, शैतान का लफ्ज। और इसका अपोजिट अगर मलाइका पूरे कुरान में ढूंढोगे तो सिर्फ 88 मरतबा ही मिलेगा। नफा को अगर तुम पूरे कुरान में ढूंढोगे तो तकरीबन 50 मरतबा अल्लाह ने जिक्र किया।
इसके बदले में जो फसाद है, शर है, इसका भी आप देखोगे तो 50 ही मरतबा जिक्र है। कुरान यूं ही नहीं आया, मैथ्स का एक ऐसा रब्त है कि तोड़ नहीं सकोगे। मौत का जिक्र अल्लाह ताला ने 145 मरतबा किया, फिर पूरे 30 पारे खोल के देखो, हयात का लफ्ज भी 145 ही बार है। मामूली नहीं है। इस तरह से कुफ्र का लफ्ज, उसका अपोजिट क्या है? ईमान। कुफ्र का लफ्ज आप पूरे कुरान में देखोगे 25 मरतबा आया, और ईमान जगह जगह से ढूंढ के देखोगे तो ईमान भी 25 ही बार आया। इतना ही नहीं, आपको अरबी के 2 लफ्ज मैं आपको बताऊं, एक शहर है, एक यौम है। शहर है, यौम है। तर्जुमा याद रखना, शहर किसको कहते हैं? महीने को। किसको? शहर किसको कहते हैं? महीने को। यौम किसे कहते हैं? दिन को। तकरीबन याद रहना चाहिए, शहर महीने को और यौम दिन को। अब आओ कुरान में देखो ये कितनी कितनी बार यूज हुए हैं। लफ्ज शहर पूरे कुरान में 12 ही बार यूज हुआ। कितने बार? इसका मतलब क्या है? महीने कितने होते हैं? कभी 13 सुना किसी भी, कभी 11 सुना। लफ्ज शहर पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां भी इस्तेमाल फरमाया कितनी बार आया है? 12 बार। और लफ्ज यौम पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक 360 मरतबा आया है। एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं आया। यौम, लफ्ज यौम, इसलिए कि इस्लामी मंथ्स जो होते हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस चांद के एतबार से चलते हैं। अंग्रेजी महीने 365 के होते हैं, इस्लामी महीने 360 के होते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में यौम भी 360 मरतबा। अब एक और बता दूं तुम्हें, खेर करके 19 का पहाड़ा अगर आता हो तो बहुत अच्छा होगा, भूल गए होंगे तो फिर याद कर लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल की? मैं शुरू में बता चुका। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मैं बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, हमारे जमात के अराकीन, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मुल्ला बड़ा वाले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। थोड़ी देर आज बाहर संभाल लें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए, बहुत जज़ा अता फरमाए। कुरान को छोड़कर हटने का दिल भी नहीं करता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में क्या नाजिल फरमाई? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये दोनों सूरतें ज़हन में हैं। अब एक देखो, सूरह मुदस्सिर में एक आयत आई है, अलैहा तिस्अत अशर। अल्लाह ने एक लफ्ज़ ऐसा फरमाया, उसका तर्जुमा अक्सर आज तक लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन किसी को हकीकत उसकी मालूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। किस पर 19 हैं? सूरह मुदस्सिर में आप जाएंगे 29वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। कुछ लोगों ने तफसीर में कहा 19 फरिश्ते हैं जो जहन्नम को संभालें, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाएं, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो आसमान से उतरते हैं। अलग अलग तफसीर है। 19 क्या है ये मालूम नहीं। तो एक मुहक्किक ने 19 का वर्ड कुरान में ढूंढना शुरू किया, क्या क्या ढूंढ करके निकाला। अल्लाह अल्लाह, उनको भी अल्लाह जज़ा अता करे। 19 का लफ्ज़ यूं ही नहीं आया कुरान में। अल्लाह ताला ने इसको फरमाया ये मुहाफ़िज़त, हिफाजत करने वाली चीज़ के लिए 19 का लफ्ज़ आया है कि 19 हिफाजत करने वाले हैं। क्या है मालूम नहीं। अब मैं आपको बताऊं, पूरे कुरान की सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कहा गया है ये हर सूरे की चाबी है और चाबी से ही हिफाजत होती है। अब आओ बिस्मिल्लाह को अगर तोड़ करके इसके हुरूफ गिनो, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम रा हा मीम नून अलिफ लाम रा हा या मीम, कुल जोड़ोगे तो ये 19 ही निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ आए हैं। कितने आए? 19 हर्फ आए हैं। अब इतना ही नहीं, ये चाबी है हर सूरे की। अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया था, उस पर 19 हैं हिफाजत करने वाले। क्या है? अभी ढूंढते जाओ, अभी ढूंढते जाओ, 19 और मिलेगा तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके पूरे कुल हुरूफ कितने हैं? 19 हैं। अब इतना ही नहीं, हर सूरे के शुरू में ये चाबी रखी गई है हिफाजत की, 19 इसके अंदर हैं। अब इसमें से एक एक हर्फ को मैं अलग, एक एक लफ्ज़ को अलग करता हूँ। इस्म हो गया, अल्लाह हो गया, रहमान हो गया, रहीम हो गया। अब मैंने इसको भी तलाश किया कुरान पाक में, लफ्ज़ इस्म कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ अल्लाह कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ रहमान कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज़ रहीम कुरान में कितनी बार आया है। तो जानते हैं बिस्मिल्लाह के एक एक हर्फ को आपने अलग किया था तो कितने हुए थे? बा सीन मीम, ये सब कितने हुए थे? 19 हुए थे। अब लफ्ज़ इस्म को पूरे कुरान में ढूंढोगे, इस्म पूरे कुरान में सिर्फ 19 बार आया है। पूरे कुरान में कितनी बार आया? मैथ्स वाले उठाओ कैलकुलेटर, आगे चलो। लफ्ज़ रहमान कुरान में 57 मरतबा आया। कितने?
57, मैं पारा पढ़ता हूँ, 19 21 19 19 2 38 19 3 57। ये 57 19 को 3 बार ज़रब दोगे 57 होंगे। 19 का आदद लफ्ज़ रहमान में भी मौजूद है। लफ्ज़ रहीम पूरे कुरान में 114 मरतबा है। कितने? 114 मरतबा। 19 का पारा फिर पढ़ो, इसको डिवाइड करके देखना 114 से। 19 1 19 19 2 38 19 3 57 19 चौक 76 या 78 78 जो भी 19 और 5 95 19 छिके जो 6 हो 19 6 114 होता है 114। अगर 19 को 6 बार ज़रब दोगे 114 निकलेगा। 19 के हर लफ्ज़ से कहीं नहीं जाना है तुम्हें। लफ्ज़ रहमान भी 114 मरतबा आया, लफ्ज़ रहीम और लफ्ज़ अल्लाह 2699 मरतबा आया। और इसको भी तुम अगर डिवाइड करोगे 142 को अगर डिवाइड कर दिए 19 से तो 142 मरतबा अगर पढ़ोगे तो यही अदद तुम्हें निकल के आएगी 2699 मरतबा। इतना ही नहीं, 19 का अदद यहीं ख़त्म नहीं होता। 19 का अदद यहाँ ख़त्म नहीं होता। पूरे कुरान की कितनी सूरतें हैं? 114। कितनी हैं? और 19 से डिवाइड करके देखो इसको। 19 पंजे 95, 19 छिके 114। ये सूरतें भी 19 पर हैं। ये ऐसी चाबी है। अब आओ, सबसे पहले कौन सी सूरह? सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ठीक है ना? कितनी आयतें नाज़िल हुई थी? 5 आयतें। इसको मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले एक और, लैलतुल क़द्र को देखो अल्लाह ने कैसे बयान किया। हम सब लैलतुल क़द्र, शब क़द्र कब मनाते हैं? 27 रमज़ान को ना। तकरीबन दुनिया में अक्सर लोग 27 रमज़ान को क्या मनाते हैं? लैलतुल क़द्र। अरबी में शब क़द्र को क्या कहते हैं? लैलतुल क़द्र। ये सूरह आई है 30वें पारे में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। उस एक सूरह में लैलतुल क़द्र का वर्ड 3 बार यूज हुआ है। कितनी बार? 3 बार। ज़हन में है ना? लैलतुल क़द्र, शब क़द्र 3 बार यूज हुआ है। अब आओ, लैलतुल क़द्र को मैं हरफ अलग अलग करता हूँ। लैलतुल क़द्र को पूरा तोड़ करके अलग अलग हरफ करता हूँ। लैलतुल क़द्र में कितने हरफ हैं? लाम, या, लाम, ता, अलिफ, लाम, काफ, दाल, रा। कितने हुए? 9। एक लैलतुल क़द्र में कितने लफ्ज़ आए? 9। और ये लैलतुल क़द्र कितनी बार यूज हुआ? 3 बार। 9 को 3 से ज़रब दो, 9 के 9 9 2 18 9 3 27। लैलतुल क़द्र कब है? कुरान यूं ही नहीं आया है, पूरा मैथ्स लेकर के आया है। कुरान पढ़ने वाला मैं समझता हूं मैथमेटिक्स में फेल हो ही नहीं सकता। मुझ जैसे जाहिल को देखो जो बैठा हूं और मैथ्स तुम्हें बता रहा हूं। ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में मैथ्स नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान से पढ़ा है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान शुरू जहाँ नाजिल हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और जहाँ ख़त्म हुआ इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। और अल्लाह ने ये 19 की चाबी दोनों में लगा रखी है। कैसे? आओ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ को मैं पढ़ता हूँ मालम यालम तक। कहाँ तक? मालम यालम। अपनी उंगलियों से गिनते रहना। मैं एक एक हर्फ गिनता जा रहा हूँ। इक़रा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक़ खलक़ा अल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका अल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमा अल इंसाना मा लम यअलम। टोटल कितने हुए? इक़रा से लेकर के मालम यालम तक एक एक वर्ड मैंने गिना। कितने आए? 19 आए। ये सबसे पहले नाजिल होने वाली आयतें हैं। चलो इज़ा जाअ में चलते हैं। आखिरी जो सबसे आखिर में आई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। 19 लफ्ज़ इसमें भी आते। कितने आते हैं? फिर से जोड़ना इज़ा को। ये एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ है अरबी में। इज़ा एक अलग चीज़ है, जा अलग है, नस्र अलग है, अल्लाह अलग है, वल फ़तह अलग है, व रअयत अलग है, अन्नास अलग है, यदखुलून अलग है, फ़ी अलग है, दीन अलग है, अल्लाह अलग है, अफ़वाजा अलग है। उसके बाद फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़सब्बिह अलग है, बिहम्दि अलग है, रब्बिका अलग है, वस्तग़फ़िर अलग है, इन्नहु अलग है, काना अलग है, तव्वाबा अलग है।
पूरे टोटल कितने हुए? कुरान पाक की उतरने वाली सूरह इकरा बिस्मि रब्बिक, उसमें 19 लफ्ज पहले उतारा, जब खत्म करना हुआ तब भी 19 लफ्ज। ये ऐसी चाबी है, इसके फंडे में तुम खो के रह जाओगे, निकाल नहीं पाओगे।